संतान का नाम करूं, इसके बाद बालक का नामकरण करे। तुम वेद हो, अतः वेद ये उस बालक का गुप्त नाम ही होता है। इसके बाद इस बालक का नामकरण करे। तुम वेद हो, अतः वेद उस बालक का गोपनीय नाम होता है। तदनंतर इस बालक को माता की गोद में देखकर यस्ते स्तनः इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए स्तन पिलाई। मंत्र का भाव इस प्रकार है। हे सरस्वती, तुम्हारा जो स्तन दूध का अक्षय भंडार तथा पोषण का आधार है, जो रत्नों की खान है तथा संपूर्ण धनराशि का ज्ञाता और उदार दानी है, तथा जिसके द्वारा तुम समस्त वर्णीय पदार्थों का पोषण करती हो, इस सतपुत्र के जीवन धारणार्थ उस स्तन को तुम मेरी पत्नी के शरीर में प्रविष्ट होकर इस शिशु के मुख में दे दो। तदनंतर अपने अंग में बैठे हुए इस शिशु को माता की गोद में देखकर यस्ते स्तना इत्यादि मंत्र के द्वारा उसका स्तन बालक के मुंह में दे। इसके बाद बालक की माता को इस प्रकार इलासी इत्यादि मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करे। मंत्र का भाव इस प्रकार है। हे देवी, तू ही स्तुति के योग्य मैत्रा वरुणी अरुंधति है। वीर, तूने वीर पुत्र को जन्म देकर हमें वीरवान वीर पुत्र का पिता बनाया है, अतः तू वीरवती हो। इस बालक को देखकर दूसरे लोग कहें, तू सचमुच अपने पिता से भी आगे बढ़ गया। तू निसंदेह अपने पिता महा से भी श्रेष्ठ निकला। तू लक्ष्मी, कीर्ति तथा ब्रह्म तेज के द्वारा उन्नति की चरम सीमा को पहुंच गया। इस प्रकार विशिष्ट ज्ञान संपन्न जिस ब्राह्मण के ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है, वह पिता भी इसी प्रकार स्तुत्य होता है। इसके बाद इलासी इत्यादि मंत्र द्वारा इस बालक की माता को अभिमंत्रित करे। तम व एतम आहो, इस वाक्य द्वारा यह बताया गया है कि शास्त्रीय विधि से उत्पन्न किया हुआ अपने पिता और पिता महा से भी आगे बढ़ जाता है, तथा तू लक्ष्मी, कीर्ति तथा ब्रह्मचर्य के द्वारा उन्नति की पराकाष्ठा को पहुंच गया। इस प्रकार कहकर लोग उसकी स्तुति करते हैं। ऐसे विशेष ज्ञान से संपन्न जिस ब्राह्मण के ऐसा पुत्र होता है, वह पिता भी उस पुत्र के भांति ही स्तुति का पात्र हो जाता है।